गिव ए बैड नेम टू ए डॉग एंड किल इट। माइंड को कंट्रोल किया जाता है कि आप क्या चाहते, जलियांवाला बाग बन जाए? ये तो हिंदुओं का देश है। गोदी मीडिया के माध्यम से प्रचार किया जाएगा, देखिए महान मोदी कितना महान है, वो सबको समान समझता है और ये महान मोदी आज ईदी दे रहा है। आरएसएस और बीजेपी का दोमुहा आचरण हर कदम पर देखोगे, हर कदम पर। 80 से ज्यादा करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर जिंदा हैं। पेट की आग बुरी होती है, लोगों को सड़क पर उतरना ही पड़ेगा। किसान उतर रहे हैं, छात्र उतर रहे हैं, नौजवान उतर रहे हैं, टीचर, सब लोग सड़क पर आ रहे हैं आज। मोदी जी के बाप को भी कह रहा हूं मैं, मोहन भागवत, मोदी, सोदी, सब सीना लगा फटने तो खैरात लगी बटने। मुसलमानों के लिए उनको हम इस देश में अगर हमें हिंदू राष्ट्र स्थापित करना है तो मुसलमानों को दोयम दर्जे का हमें नागरिक बनाना है। उनके तमाम हक, अधिकार, हुकूक सारे हमें मतलब लोगों की नज़र में, जैसे एक कहावत है ना, गिव ए बैड नेम टू ए डॉग एंड किल इट। माने उसके बारे में इतना प्रचार चलाओ, गंदा प्रचार चलाओ, भू माफिया है, रेलवे और डिफेंस के बाद तीसरे नंबर का ज़मीन का इनके पास जमावड़ा है, ये तमाम चीज़। अरे ये जो तमाम जो वक्फ किया गया है ये तो है लोगों की भलाई के लिए, लोगों को मतलब उनके, हाँ उसमें कुछ अगर करप्शन है, उसमें अगर कुछ गड़बड़ है, उसमें अगर कुछ ये है तो वो भी पॉलिटिशियंस की देन है। सरकार के अलावा अब देश का एक बहुसंख्यक आबादी भी इसके खिलाफ उतर चुका है। आज ही जंतर मंतर पे हजारों की संख्या में लोग थे आप जैसे। अच्छा देखिए यहाँ अभी आज आपने सुना कि किस तरीके से माइंड को कंट्रोल किया जाता है, मास साइकी क्रिएट की जाती है। वो मास साइकी क्रिएट करके ही तो तमाम तरह के दंगे करवाए जाते हैं। और ये जो को अगर दे दे वक्त तो उसमें दिक्कत क्या, सरकार चलाए उसको। ये जो जमीन है गालिब, ये भी वक्फ की प्रॉपर्टी है। देखिए सवाल ये है कि सरकार तो फिर सारा देश ही चला रही है। कुछ नियम कायदे कानून है, कुछ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बने हैं, कुछ तौर तरीके हमने अडॉप्ट किए थे, कुछ हमने तौर तरीके लागू किए थे और हमने कुछ ऑटोनोमस बॉडीज़ बनाई थी, कुछ हमने अधिकार दिए थे। उन अधिकारों को छीन के अगर सेंट्रलाइज करना है तो जिस तरीके से हो रहा है इस समय कि आज अडानी अंबानी के लिए, कॉरपोरेट्स के लिए, ये तो आज वक्फ की बात कर रहे हो। वक्फ तो अभी उठाया है, ये तो देश के किसानों की ज़मीन को हड़पने के लिए 3 काले कानून लाए थे उस समय। लेकिन ये है कि वो किसानों की अपोजिशन की वजह से वो उनको माफ़ी मांगनी पड़ी कि मेरे कुछ में गलती रहेगी और उसमें भी कोई षड्यंत्र चल रहा है। तो सारे देश को ये मतलब उसकी ज़मीन को, उसके आसमान को, उसके समुद्र को, उसके बंदरगाह को, उसके सारा कब्रिस्तान, शमशान, सबको जो है वो चंद हाथों में देने का, इस देश को, पूरे देश को सेंट्रलाइज करके उसे गिर रखना। पूरे देश में शाहीन बाग हो, आप तो यही चाह रहे हैं इसका मतलब। देखिए जब आप सरकार के आप शाहीन बाग के, आपका एतराज़ क्या है? शाहीन बाग में जो हुआ, शाहीन बाग ने जो डेमोक्रेसी के खिलाफ जो आवाज़ उठाई, वो तो शाहीन बाग तो हुआ कि आप जो नए सीए लेके आ रहे हैं, नेशनल रजिस्टर की बात कर रहे हैं और उसमें सरासर तरीके से आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। मुस्लिम आबादी को एक मतलब उसमें डाल रहे हैं कि उनको अपने प्रूफ आपको देने पड़ेंगे। अरे मुझसे प्रूफ पूछोगे मैं कैसे दूंगा? तो ये जो हुआ था ये क्या अन्याय था? आपका जो सवाल है कि आप क्या चाहते हैं, शाहीन बाग बन जाए? शाहीन बाग के साथ आपका एतराज़ क्या हुआ? उसको तो किस तरीके से क्रश किया गया, कर्ब किया गया और वो जस्टिफाइड डिमांड्स के लिए लड़ रहे थे। अब हम जस्टिफाइड डिमांड के लिए लड़ना छोड़ दें तो आप बोलोगे कि आप क्या चाहते हैं, जलियांवाला बाग बन जाए? आप क्या चाहते हैं ये मैसेकर हो जाए? क्या चाहते हैं आप? क्या माने सवाल को देखिए। हमारे कोई सरकार, ये देश देख क्या हो रहा है इस देश के अंदर। जब अंग्रेज़ों ने देखा कि हिंदू मुस्लिम के डिवाइड के बिना इस देश में रूल करना मुश्किल है और ये सारे उसकी गोदी में बैठे थे, सावरकर से लेकर सारा जो थे, जो उनकी तनख्वाहें खा रहे थे, पेंशन्स खा रहे थे, वो लोग आज सत्ता में आके ठीक उसी तर्ज पर
देश को चला रहे हैं डिवाइड एंड रूल। आज आप चर्चा नहीं कर रहे, मेरे से सवाल नहीं पूछ रहे हैं सर इसमें देश में बेरोजगारी इतनी क्यों है। आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं सर ये महंगाई इतनी क्यों है। आप नहीं पूछ रहे हैं कि सर ये किसानों को उसके दाम दुगना क्यों नहीं मिलता है। आज क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि सर ये जो वायदे किए थे जो तमाम उन वायदों का क्या हुआ। लेकिन आपके सामने एक नैरेटिव ला दिया, वक्फ है, तरह तरह के मतलब हिंदू मुस्लिम के जो हिंदुओं की जमीन है वो, देखिए वो टाइम आ गया जब वापस लिया जाएगा। नहीं, ये जो हिंदुओं की ज़मीन है, किसकी ज़मीन है? ज़मीन तो जनता की है, ज़मीन तो लोगों की है, ज़मीन तो अगर कहा जाए तो सरकार की है। ये वो राजशाही लाना चाहते हैं, ये ज़मीन राजा की है और ये राजशाही लाना चाहते हैं, ज़मीन राजा की है, जिसको चाहे दे दिए, ये गांव इतने तुझे दे दिए, ये गांव इतने तुझे दे दिए। ये राजशाही के तरीके से राज कर रहे हैं और राजशाही लाना चाहते हैं। इस देश के अंदर जनतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं और आप और हमारे मन में, लोगों के मन में ये साइकी क्रिएट करना चाहते हैं कि हमारी ज़मीन है, हमारा देश है। ये तो कह रहे हैं हमारा देश है, तुम्हारा देश तो पाकिस्तान है। अरे उन लोगों ने चुना था, ये मेरा देश है, मैं इस देश का वासी हूँ, मैंने इस देश में मेरी और नाल गड़ी हुई है, मैं यहाँ जन्म लिया है, मैंने मेरे पुरखों ने जन्म लिया है। सर एक सवाल है, ये जो पैदा हो रहा है, ये जो पैदा हो रहा है कि ये तो हिंदुओं का देश है, तो जमीन की क्या बात कर रहे हो साहब? साइकी तो यहाँ पहुँचाई जा रही है। सर एक सवाल है कि एक तरफ तो सरकार जो है सौगातें मोदी दे रही है, जिसमें कि 32,000 बीजेपी कार्यकर्ता, 32 लाख मस्जिदों में ऐसा वो सौगातें मोदी में ईदी बांटने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ संभल से खबर आ रही कि अपने घर की छतों पे आप नमाज भी नहीं पढ़ सकते, उसमें प्रशासन की इजाज़त लेनी पड़ेगी। तो ये जो दोहरी नीति है, एक तरफ तो एक हाथ में फूल और एक हाथ में दूसरी तरफ की आप अपने घर की छत पे भी नमाज नहीं पढ़ेंगे, क्या कहेंगे आप इस स्थिति पे? देखिए ये दुनिया जो है ना, आज एक ग्लोबल विलेज बोलते हैं इसको। इस देश के पूंजीपतियों को अरब कंट्री से, मुस्लिम देशों से कारोबार करने हैं और आज हमारा देश ये धार्मिक सहिष्णुता के मामले में सबसे निचले पायदान पर है। रिपोर्ट्स हैं तमाम इंटरनेशनल बॉडीज़ की कि किस तरीके से इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम के अंदर डिस्क्रिमिनेशन करके और ये किस तरीके से वहाँ धार्मिक असहिष्णुता को पैट्रनाइज किया जा रहा है। उसके लिए मोदी आ गए हैं, किस लिए? इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने पेश करने के लिए। और आप लोग एक गोदी मीडिया, आप लोग को नहीं कह रहा मैं, आप लोग तो अलग के उसके हैं, स्ट्रीम के हैं, गोदी मीडिया के माध्यम से प्रचार किया जाएगा, देखिए महान मोदी कितना महान है, वो सबको समान समझता है और ये महान मोदी आज ईदी दे रहा है, वो मुस्लिम्स को अब ये कर रहा है, क्या कर रहा है। और यहाँ बोल रहे हैं अपनी कंस्टिट्यूएंसी में बोल रहे हैं, चलो बेटा कर लो जो करना है। इनके ही तो सारा तंत्र है, इनका तंत्र बोल रहा है तुम सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते, तुम कावड़ियाँ निकाल सकते हो, तुम जो है वो इस देश में मतलब भोंडे भद्दे कीर्तन निकाल दिए, ये वो निकाल सकते हो, जुलूस निकाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन नमाज पढ़ने से शांति भंग होती, गलत होता है ना। किस लिए? इसलिए कि उधर दिखाओ एक चेहरा इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए, इधर अपने लोग को उकसाओ। और ये आरएसएस और बीजेपी का दोमुहा आचरण हर कदम पर देखोगे, हर कदम पर। मोदी जी बाहर में, विदेशों में, मस्जिदों में भी जाते हैं और कतर के शेख से गले भी मिलते हैं। अरे अगर देखोगे, अगर इस तरीके का मुस्लिम का ये नैरेटिव चलाने लगे तो जितना रेन्यूमरेशन, जितना बाहर से जो आता है पैसा, हमारे लोग जाके मेहनत करते हैं, वो इस देश की अर्थव्यवस्था को टिकाए हुए है। दे कांट सर्वाइव अदरवाइज। लेकिन आप लोगों का ध्यान इस देश के संकट से उबारने में ना जाए, इस देश के लोग एजिटेशन में ना उतर जाएं, इसके लिए अंदर ये करना है, वरना वो भी जानते हैं कि दे कांट सर्वाइव विदाउट द इंटरनेशनल हेल्प एंड कम्युनिटी। जो हमारे को जो आ रहा है बाहर से, जो फंड्स, ये नहीं जो हमारे रेन्यूमरेशन आता है, जो जिसको हम भेजते हैं बाहर से, बाहर तो लोग काम करते हैं, बाहर लोग काम करके जो भेजते हैं, वो हमारे यहाँ
फॉरेन रिजर्व का, फॉरेन रिसोर्सेज का एक बहुत बड़ा साधन है। लेकिन ये इस संकट, देखिए एक समय आया था, आप समझ लीजिए इस बात को भी आप दर्ज करिएगा। आज़ादी की लड़ाई के बाद अंग्रेज़ों ने इस देश के टुकड़े किए, उस समय इतना भयंकर मतलब ये हुआ, कत्लेआम हुआ, दंगा हुआ, और उसके बाद फिर हमने जो रास्ता चुना था, क्योंकि उस समय हम थोड़ा बहुत कुछ लोगों को राहत प्रदान कर सकते थे, प्रगति कर सकते थे, देश में नौकरियां दे सकते थे। लेकिन जो जो संकट गहरा रहा है, उस समय तो नहीं हुए ये, जबकि उस समय होने चाहिए थे, उस समय की कंटिन्यूएशन में होने चाहिए थे, लेकिन उस समय नहीं हुए। लेकिन जो जो संकट गहरा रहा है, जो जो मतलब ये जो व्यवस्था अपने मरणासन उसमें जा रही है, पूंजीवादी जो जिस तरीके से पूरा देश का माने गरीब होता जा रहा है, छीन लिया सब कुछ। 70% लोगों के पास 3% संपदा। आप समझ सकते हैं ये कोई मतलब उन लोगों को क्या क्या कर दिया है। 80 करोड़ लोग, 80 से ज़्यादा करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर जिंदा हैं। तो ये जो आज अगर ये होगा, ये जो क्राइसिस जो हो रहा है, इस क्राइसिस से ध्यान भटकाने के लिए, ताकि आप इस व्यवस्था को दुश्मन ना समझें कि रोजगार ना मांगे, शिक्षा ना मांगे, चिकित्सा ना मांगे, सब कुछ प्राइवेट कर दो। और आपका क्या नैरेटिव दिया जा रहा है कि आप हिंदू मुस्लिम, तुम्हारे दुश्मन कौन है? मुस्लिम है। तुम्हारे दुश्मन कौन है? हिंदू है। सर एक सवाल है कि सरकार आई थी शिक्षा में काम करने के लिए, रोजगार पे काम करने के लिए, स्वास्थ्य पे काम करने के लिए, लेकिन अब वो ये डिसाइड करने में लगी है कि कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा। नवरात्रों में मीट की दुकान और नॉनवेज की दुकानें बंद रखने को लेकर जो है लगातार भाजपा के लोग कह रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये किसने कह दिया आपको कि ये बोलने पे भी जो जिस प्रकार से कुणाल कामरा जो करी है। ब्रदर, ये किसने कह दिया आपको कि ये शिक्षा देने के लिए आई थी, ये चिकित्सा देने के लिए आई थी, ये लोगों को बेहतरी देने के वादे में रोजगार देने के लिए आई थी? किसने कह दिया आपको? ये हिंदू राष्ट्र कायम करने के लिए आई थी, और उस हिंदू राष्ट्र को नैरेटिव खड़ा करने के लिए ये तमाम जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं लोगों के अंदर। अरे हिटलर ने जिस तरीके से वहाँ यहूदियों के खिलाफ किया था, जितना ये चैम्बर बनने बाकी हैं, अभी चैम्बर बनाने की कोशिश तो करी थी, लेकिन इस देश की डेमोक्रेसी 75 साल से कुछ तो परिपक्व हुई है। आज हिटलर को जगह नहीं है, वरना ये कब के चैम्बर बना दिए होते इन्होंने, और वहाँ मुस्लिम्स को सबको रख के और वही हालत कर देते कि जाओ नंगे जाओ, कपड़े भी छोड़ के जाओ, और वहाँ गैस चैम्बर में उनको ख़त्म कर देते। लेकिन देश में संभव नहीं है। कुछ दूर तक जागरूकता आई है, ये देश का भला करने आए थे, फॉरगेट इट। ये हिंदू राष्ट्र बनाने का इनका सपना है जो कभी पूरा हो नहीं सकता, क्योंकि आप इतिहास के पहिया को वापस नहीं घुमा सकते, वो आगे ही जाएगा। क्योंकि पेट की आग बहुत बुरी होती है। लोगों को इनके जो नैरेटिव्स हैं हिंदू मुसलमान के, इमोशनल जो ब्लैकमेल करके उनको जो भ्रष्टाचार भरा जा रहा है, उनको उकसाया जा रहा है, पेट की आग बुरी होती है। लोगों को सड़क पर उतरना ही पड़ेगा। लोग सड़क पर उतर रहे हैं, किसान उतर रहे हैं, छात्र उतर रहे हैं, नौजवान उतर रहे हैं, टीचर, सब लोग सड़क पर आ रहे हैं। आज किस तरीके से आपने देखा नहीं कि ये अभी कल ही राहुल गांधी ने बोला है कि 700 कितने 62 लोगों को ICICI बैंक ने कैसे निकाल दिया, मक्खी की तरह से निकाल के। कोई रवाई दवाई नहीं, कोई चार्जशीट नहीं, कुछ नहीं, बस जाओ, आज से तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ये इस देश में चलेगा? नहीं चलेगा। लोग खड़े होंगे, लड़ेंगे, और इनको समुद्र में डुबो के रहेंगे। ये मेरे से लिख के ले जाओ। इस जो भेदभाव के पैदा करने वाले, हिंदू मुस्लिम करने वाले, ये जो RSS BJP का डिस्पेंसेशन जो आज सत्ता में आ गया है, पूरे थैली शाहों के वजह से, इन थैली शाहों के समेत इनको डुबोएगा देश। मोदी जी को आप ऐसा कह रहे हैं? मोदी जी के बाप को भी कह रहा हूं मैं, मोहन भागवत, मोदी, सोदी, सब, और गोदी भी। अरे अमित शाह तो अलग से थोड़ी है यार, उन्हीं का तो पिलूरा है, बच्चा है वो। अरे जब जिसे मोहन भागवत आ गया तो फिर अलग अलग नाम काहे ले रहे हो भाई? अरे मोहन भागवत का आ गया, जब उसमें सब कुछ आ गया, RSS माँ आ गई, तो उसके साथ सारे पिलूरे भी आ गए, सारे पिलूरे आ गए भाई। भाई RSS दफ्तर गए हैं, उनकी इंटरनल कंडक्ट। आप यही सवाल करते रहिए, उनके अंदर क्या चल रहा है, बीजेपी में क्या हो रहा है, बीजेपी का कौन प्रधानमंत्री बनेगा। अब जो है वो जब मतलब
सीना लगा फटने तो खैरात लगी बटने, तो ये हाल हो रहा है। अब जब मोदी को अपनी ये नज़र आ रही है, आरएसएस कह रही है कि हम तुम्हारे माँ बाप हैं, उसने तो माना नहीं आज तक तुम मेरे बाप हो। उसने तो ना गुजरात में माना था, ना इस देश में 10 साल माना। अब जो है वो सीना लगा फटने खैरात लगी बटने, तो अब वो मोहन भागवत के पैर पकड़ लेगा, उसमें क्या जाता है। तुम ये डिस्कस करो, तुम रोजगार डिस्कस मत करना, तुम और चीज़ें डिस्कस मत करना, देश की समस्याएं डिस्कस मत करना, महिलाओं पर अत्याचार डिस्कस मत करना, इसमें लगे रहो। जय हो महाराज। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।